नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो, शवदेव वाला मर्डर केस में पुलिस क्या कर रहा है, चालाकी कर रहा है। क्या चालाकी कर रहा है? देखो, मैंने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। पहले ये सुनो, ठीक है, क्योंकि ये बांग्ला में है। जिसको समझ में आता है ये सुनो, जिसको समझ में नहीं आता है ये रिकॉर्डिंग के बाद, खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा कि इसमें क्या बोल रहा है और इसका मतलब क्या है। और पुलिस शवदेव का एक्यूज को बचाने के लिए और एसएचओ को बचाने के लिए, डीएफओ को बचाने के लिए और जो नेहरू युवा केंद्र का मर्डर हुआ वो ऑफिसर को बचाने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बच रहा है। गंगाइया को बचाने के लिए पुलिस ने क्या कर रहा है मैं वो बताऊंगा। पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लो। পেপারে ওরা সাইন চায়, সাদা পেপারে সাইন করবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, শুনছো শুনছো? হ্যালো, হ্যালো। কোনো সাদা পেপারে সাইন করবে না, কোনো জায়গা আঙ্গুলের টিপ্পা দেবে না। ঠিক আছে? আর যদি তোমাকে দিতে হয়, যদি বলে কোনো ব্যাপার না, এমনি ছোটো মোটো কিছু লেখা, তাহলে বলবা মনোজদারে আমি পাঠাই, মনোজদা হা পড়ে হা বলার পরেই আমি দেবো। কেন কি তোমার দেখো, তুমি তুমি যদি কাউকে লেটার লেখো, সেই লেটার তো তোমার কপি দরকার না, বুঝলে তো? সেই কপি তুমি কেউরিও পাঠাতে পারো, কেন কি সেটা তো তোমার লেটার, সেতে মানা করতে পারবে না। না না, আমি কি কি বলছি শোনো, আমি কি বলছি, যদি যদি তোমার কোনো পেপারে সাইন থাকে লেটারে, তাহলে সেই লেটারটা হচ্ছে তোমার, তুমি কাউরে ইচ্ছা তারে দিতে পারো। হ্যাঁ, পুলিশে তো মানা করতে হবে, কেন তোমার লেটার, তুমি যদি কোনো যা সাইন করো, হ্যাঁ না, তা তোমার কমপ্লেন্টে কপি তোমাকে দিতে ওরা ভয় পায় কেন? বলে তো ওরা চালাকি করছে, কিন্তু মনে রাখবা, নাহলে কিন্তু আমি কোনো হেল্প করতে পারবো না তোমারে। দেখো, তুমি জানো আমি তোমার শুরু থেকে হেল্প করছি, কিন্তু তো ওই সিএসের ম্যাটারে যে সিএস অ্যারেস্ট হয়েছিল না, ওইটা ওই মেয়েকে বলে, মেয়ের কাছ থেকে ওই হাইকোর্টে ওরা আমার নামে কেস করেছে যে এই ওই গ্যাং রেপে এই মনোজ করাচ্ছে করে, মেয়েকে বলে ওরা হাইকোর্টে এরকম করে বেল নিয়ে বেরিয়ে এসছে, বুঝলে তো? হ্যাঁ, তার জন্য কোনো পেপারে সাইন করবে না। সাইন করলে তুমি বলো মনোজদারে পাঠাই, মনোজদা চেক করুক, তারপরে আমি সাইন করব, বাস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। तो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग में ये बोल रहा है आज सुबह मेरे को फोन आया, ठीक है, कि कोई पुलिस वाला उसको बुलाया करके, ये शवदेव का वाइफ को, और उसको बुला के ये बोल रहा है कि कोई पेपर में साइन करो। तो मैंने बोला ठीक है, तुम साइन करने से पहले एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप करके भेजो। तो वो जब व्हाट्सएप करके भेजने की कोशिश करा तो वो पुलिस वाला बोला नहीं, तुम व्हाट्सएप करके मनोज पॉल को नहीं भेज सकता करके। तो हम बोला ठीक है, जब व्हाट्सएप करके नहीं भेज सकते तो मुझे को पढ़ के बताओ कि उसमें लिखा क्या है। तो वो लोग पढ़ के ये बोल रहा है, इसमें ये लिखा है कि, मैं शॉर्ट में बता दूं कि लेटर है, इसमें ये लिख रहा है कि जो उसका हस्बैंड का, शवदेव का मर्डर हुआ, ठीक है, उसमें ये जो एप्लीकेशन वगैरह दिया है, ठीक है, कंप्लेंट जो सेकंड एफआईआर, थर्ड एफआईआर के लिए जो एप्लीकेशन वगैरह लिख के दिया है वो मनोज पॉल ने लिख के दिया है दिल्ली में बैठ के। और ये सारा चीज मनोज पॉल ने लिख लिख के मेरे को व्हाट्सएप में भेजा है। और यही चीज को सिर्फ मुझे बोला है कि ये व्हाट्सएप से डाउनलोड करके तुम मेल से फॉरवर्ड करना, जिसका जिसका मेल आईडी दिया मैंने वो सब फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा करके एक लेटर एप्लीकेशन लिखा के दिया। आप एक बात बताएं, और उसमें बोल रहे हैं साइन करवाने के लिए, तो मैंने उसको साइन करने से मना कर दिया। मुझे पता नहीं कि ये लड़की साइन करेगा नहीं करेगा। देखो, पुलिस इस तरह मीठा मीठा बात बोलकर आपको साइन करवाना है। ये साइन करने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग हाई कोर्ट में सीबीआई के लिए हम लोग देंगे, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग में मेरा 50-70% हो गया है ठीक है, जैसे सीबीआई इंक्वायरी के लिए देंगे, तब क्या करेगा पुलिस, ये बोलेगा कि, क्योंकि हाईकोर्ट तो बुलाएगा, पुलिस को बोलेगा देखो सीबीआई इंक्वायरी के लिए दिया है, इसमें तो मेरे को लगता है ग्राउंड है, क्योंकि उसका वाइफ खुद जाके हाईकोर्ट में बोलेगा, जज भी बंगाली रहता है और ये भी बंगाली बोलेगा, तो मान जाएगा, जैसा वो हमारा कैम्बेल वाला अमित जूसस केस में है। तो ये जब पुलिस क्या कर रहा है अभी, ये डीएफओ को बचाने के लिए, एसी जो है, एसी सेटलमेंट है अंडमान निकोबार, एसी डीसी, फिर तहसीलदार, फिर एसएचओ को बचाने के लिए वो ये लिखवा रहा है। ये जो चीज़ है ये मनोज पॉल करवा रहा है, क्योंकि एमपी कैंडिडेट था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका लड़ाई है, वो हम लोग को फंसाने के लिए सब मनोज पॉल करवा रहा है। ये लड़की तो सिर्फ उसको लेटर को फॉरवर्ड किया है करके ऐसे लिखवा के ले रहा है। देखो, सेम चीज सीएस वाला गैंगरेप केस में हुआ है। आपको मेरा पास, मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर भी में शेयर किया था, अभी भी मेरा पास है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा पब्लिक को अलग वीडियो में। उसमें भी जो दीप कबीर है वो हाईकोर्ट में जाके ये केस किया सीएस वाला मैटर में कि ये जो गैंगरेप वाला जो हुआ है, लड़की कुछ नहीं कर रहा है, ये लड़की को बोल के मनोज पॉल और क्या बोलते हैं उसको, मार्कंडे तिवारी, ये दोनों ने मिलकर सीएस का साथ वो लोग का पंगा है, इसीलिए सीएस को फंसाने के लिए गैंगरेप केस में फंसा रहा है। एक्चुअली उसमें कुछ हुआ ही नहीं।
तो ऐसे करके लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बच के आ जाता है। देखो अंडमान निकोबार का पब्लिक को मैं बता रहा हूँ, देखो कभी भी पुलिस को और वकील को, ये दो कम्युनिटी है, कभी भी भरोसा नहीं करता है जो स्मार्ट आदमी होता है। और आप जो है अगर एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना है तो आपको पुलिस से भी सतर्क रहना चाहिए, वकील से भी। अगर कोई भी मीठा बात करे, कोई भी पेपर में आपको साइन नहीं करना है। हम लोगों ने कंप्लेंट दे दिया, आप एफआईआर करो, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा। पुलिस का काम क्या है, वो एफआईआर के ऊपर बेस करके इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी बोल रहा है कि आप कोई प्रूफ दो कि एसएचओ ने 1.5 लाख रुपए लिया है, एसी में तहसीलदार ने 1.5 लाख रुपए लिया है, डीएफओ ने पैसा लिया है, और क्या बोलते हैं उसको, जो डीएफओ ने पैसा लिया है और डीसी ने पैसा लिया है। देखो डीएफओ डीसी एसी पैसा लिया है कि नहीं लिया है, ये पता करने का जिम्मेदारी पुलिस का है। पुलिस क्या करेगा, उसका अकाउंट को, बैंक अकाउंट को सीज करेगा, बैंक अकाउंट डिटेल बैंक से लेगा, लेके देखेगा कि सैलरी कितना मिलता है, इसका पास कितना प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर इनकम से ज्यादा है तो पैसा लिया है। ऐसे तो पता करता है। कैसे पता करता है पुलिस, ऐसे पता करता है ना। जैसा अभी किसी का गांजा पकड़ा जाता है, वो गांजा बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, कैसे पता चलता है कि वो किसी को पैसा दिया है कि नहीं। मैं गांजा खरीदूंगा तो गांजा का पैसा किसी को दूंगा, तो उससे उसका अकाउंट डिटेल पता करेगा, पैसा दिया तो उसको भी एक्यूज बनाएगा। ऐसे ही तो बनाता है। तो पुलिस ऐसे इंक्वायरी करे। और खास करके अंडमान निकोबार का पब्लिक को बता रहा हूं, देखिए पुलिस और वकील से सतर्क रहिएगा। और मैं जो वीडियो देता हूं उसको सब्सक्राइब करके बराबर उसको दिखिएगा, सीखिएगा। पुलिस अगर कोई ब्लैंक पेज में, सादा पेज में, सोचो 4 लाइन लिखवा के नीचे खाली रख के साइन करने बोलता है तो भी साइन मत करिएगा, क्योंकि लास्ट का 4 लाइन जो खाली है उसमें कुछ और लिखा देगा। इसीलिए क्या करना, जो लेटर है, सोचिए एक पेज है, सोचिए एक A4 साइज पेज है, पेज में क्या करना, यहां में पुलिस आपको अगर साइन करने बोलता है तो यहां से अगर 4 लाइन लिख के यहां में 4 लाइन खाली है तो उसको पहले ऐसा करके काट के यहां में साइन करना। इसका मतलब लास्ट में कुछ यहां में ऐड ना कर सके। तो ये होता है चालाकी, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, पुलिस और वकील ये दो कम्युनिटी का ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना, हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं। कोई वकील, पुलिस अगर मीठा बात भी बोले तो भी भरोसा नहीं करते हैं, अगर वकील कोई मीठा बात भी बोले तो भी भरोसा नहीं करता है। ये है आदमी अच्छा चालाक आदमी का निशानी। धन्यवाद। और इसमें मैं बोल रहा हूँ, मैं ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए करवा दूंगा अगर उसका वाइफ ऐसे स्मार्ट रहे। ठीक है, स्मार्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीबीआई इंक्वायरी कुछ भी मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैंने इतना हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम, एनर्जी, पैसा सब वेस्ट करके मैं हेल्प कर रहा हूँ। अगर वो इधर उधर कोई जगह साइन कर दे, इधर उधर कुछ बोले तो पूरा बेकार हो जाएगा, मेरा ऊपर उल्टा बात आ जाएगा। मैं क्यों करूँ किसी को हेल्प, बताओ। सीएस वाला मैटर में किया क्या फायदा, मेरे को कोई पैसा थोड़ा ना मिलता है, मैं तो फ्री में करता हूँ, है ना। तो आप देखो, मैं एमपी बनने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को कोई वोट करेगा एमपी बनूंगा, नहीं। मैं अंडमान का पब्लिक के लिए हेल्प करता हूँ। देखो से जो एसटीएस बस एक्सीडेंट हुआ, कितना जन को पता था मैं हाई कोर्ट में केस करके रखा, नहीं पता था। मैं इसी तरह करता हूँ, पब्लिक को हेल्प करने का मोटिव से करता हूँ, पैसा कमाने का मोटिव से नहीं। ठीक है, मैं आईएएस ऑफिसर लोगों को इसीलिए चाहता हूँ कि अंडमान में रहे, लोग शांत रहे, ठीक ठाक से काम करें, चोरी नंबर नहीं करे, अंडमान में शांत रहे आके, इसीलिए मैं करता हूँ। धन्यवाद।